टी आई की हुकूमत तो हमारे इलाके के लिए फ़ायदेमंद साबित ही नहीं हुई है। काम तो बहुत किए कि पर सारे अधूरे छोड़े। हमारे ख्यालात थे कि जो हुकूमत आएगी पिटाई वाली, ये बाजार को बहुत तरक्की देगी, दिन ब दिन हमारे रोजगार वो बद से बदतर हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़ का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पेशावर में, जिसको बहुत तारीखी शहर है पाकिस्तान का, जिसे फूलों का शहर भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, बिलखुसूस पेशावर की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि ये जगह अब उनका गढ़ है। और 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमने देखी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक मरतबा कोई हुकूमत उन्हें मुतमईन करने में कामयाब ना हो तो वो दोबारा कभी उसे मैंडेट उस जमात को नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने ये मामला देखा कि उनको दूसरी दफ़ा भी मैंडेट मिला, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमने बहुत काम किया है यहाँ पर। तो आज हम पेशावर में मौजूद हैं, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के बाज़ारों को देखेंगे, गलियों को देखेंगे। ख़ास तौर पर जो बल्दियाती निज़ाम है, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा क्लेम है कि वो बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखते हैं, वो कितना फ़ाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने खुश हैं, वो आने वाले इंतखाबात में किसे वोट देना चाहते हैं, ये भी जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम इस वक्त पेशावर के इलाके आसिया में मौजूद हैं और जैसे कि पूरे प्रोग्राम में हमने बात की कि लोकल बॉडीज़ और बल्दियाती निज़ाम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत दावे वादे रहे। तो हमने कोशिश की है कि कुछ जो बल्दियाती जो निज़ाम है यहाँ पर, उसके नुमाइंदों से भी बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं जहाँ पे जिस इलाके में मैं इस वक्त खड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो अपना नाम भी बताइएगा और अपना इलाका और अपना ओहदा भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम शमशाद अली है और मैं NC 38 आसिया 1 का नाजिम हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप नाजिम हैं इस इलाके के, ये इलाका बल्दियाती तौर पर आपका है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितना आपके पास इख्तियार है यहाँ पर, और फंड्स का भी मामला बताइएगा, काम करने के इख्तियार की बात भी बताइएगा। हमारे साथ तो PTI वालों ने सुतेली माँ का सलूक किया है। हमारे पास फंड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिया है। और जो इधर हम दफ्तर में बैठते हैं ना, तो हम अपने जेब से खर्चा करते हैं। ये गरीब लोग आते हैं, महंगाई इतनी है कि ये सब लोग, कोई आटे का सताया हुआ है, तो ये लोग उधर आकर बड़ा जुल्म किया है PTI वालों ने इस अवाम के साथ, कि इसने इसको 4 साल मुंतखब किया है, लेकिन इन लोगों ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है, अपने जेबे बारे है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने जो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम है उसको बहुत मजबूत बनाया है और हमारा जैसा बल्दियाती निज़ाम तो कोई और ला नहीं सकता। आप बल्दियाती निज़ाम का वो ढांचा देखे, इसने न तबाह बर्बाद किया है। बल्दियाती निज़ाम में इसने ये सारा तरमीम किया है। न मेयर के साथ इख्तियार है और ना माशाल्लाह चेयरमैनों के साथ इख्तियार है, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कोई इख्तियार नहीं है, ना हमें फंड मिला है। अभी वो दस्तखतों का मामला है, लेकिन वो भी AD साहब नहीं करता, एक बार में सिर्फ बयान देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता जी। चलिए, बस ये बता दें कि इख्तियार आपके पास नहीं था तो किसके पास था फिर? ये तो है DC के पास इख्तियार है, और DC के पास अगर इख्तियार था तो इन लोगों को चाहिए कि ये इलेक्शन नहीं करते। DC के पास तो अब भी इख्तियार है और पहले भी था। इन्होंने इलेक्शन कराया है और इलेक्शन करके ऐसे लोगों को बस बदनाम करता है जी। ये सारे नाजिम है, लोग आकर, गरीब लोग है, ये उधर दफ्तर आकर हम कुछ भी उसका मदद नहीं कर सकते जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, पेशावर के जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जितनी देर मैं यहाँ पे घूमी हूँ और मैंने इलाका देखा है, मैंने बहुत से माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर देखे। तो इसलिए हमने सोचा कि जो इस इलाके के इलेक्टेड माइनॉरिटी काउंसलर हैं उनसे भी बात की जाए। वकास मुराद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा इस इलाके के अंदर जो माइनॉरिटी की एक वो है, क्या कहना चाहिए, कितने लोग हैं, वो एक अंदाज़ा वो भी बताइएगा, और इशूज़ क्या हैं? मैडम, इस इलाके में तो तकरीबन 3-4 हज़ार मिनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो इश्यूज़ तो बहुत हैं। इश्यूज़ ऐसे हैं कि देखें, अभी तक WSSP में ये लोग काम करते हैं, तो अभी तक इनको आज 7 तारीख है, इनको सैलरीज नहीं दी गई। तो इशू सबसे बड़ा यही है कि एक गरीब आदमी जब जॉब करता है तो उसका मकसद यही होता है कि मुझे उसकी सैलरी मिलेगी टाइम से।
تو جب اس کو سیلری نہیں ملتی ٹائم سے تو وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, نہ ان کو جابس ملتی ہیں. اگر وہ سیلریز کے بارے میں جاتے ہیں احتجاج کرتے تو ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ان کو سیلریز ٹائم سے دی جائیں. تیسرا چوتھا مہینہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جا رہا ہے. اگر کرسمس ہو تو کرسمس پہ بھی ان کو سیلری ان کو لیٹ ملی ہے. 25 دسمبر کو کرسمس تھا اور ان کو سیلری تقریباً 23-24 دسمبر کو ملی ہے. تو اس میں وہ بھی ہاف سیلری انہوں نے دی ہے. تو میری یہی اپیل ہے کہ WSSP کو ختم کیا جائے اور ان کو دوبارہ سے کارپوریشن کو بحال کیا جائے. اچھا ایک تو کیونکہ میں لوکل باڈی کے بہت سے لوگوں سے میں نے یہاں پر بات کی, آپ کے نیچے کیا اختیارات آتے ہیں اگر وہ پورے دے دیے جائیں, اور کیا وہ پورے آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کام کر سکیں ان لوگوں کے لیے؟ نہیں جی, بدقسمتی سے کونسلر بن گئے اس PTI کی حکومت میں, کیونکہ جیسے ہم نے اختیارات سنے تھے کہ اختیارات ملیں گے. میں پہلے بھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کونسلر تھا, اس گورنمنٹ میں بھی کونسلر ہوں. پہلے بھی اختیارات کچھ ایسے خاص نہیں تھے کیونکہ پہلے بھی طریقہ انصاف کی حکومت تھی, تو ابھی بھی طریقہ انصاف کی حکومت گزری ہے. تو اختیارات کچھ ایسے نہیں ہیں کہ اختیارات یہی ہیں بس فارم لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں, منورٹیز کے برتھ سرٹیفکیٹ, اور بس اس سے زیادہ ابھی تک اختیارات کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا تو بڑا دعویٰ ہے جی, وہ کہتے ہیں ہم نے تو بہت فعال بلدیاتی نظام دیا. میں یہاں جس سے بھی بات کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں جی کوئی اختیار نہیں. نہیں میڈم, یہ جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے تھے سب غلط ہیں. آپ دن بدن دیکھیں مہنگائی کدھر بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے چولہے بند پڑے ہیں, سیلریز بھی نہیں ہیں, تو لوگ بہت سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ قرض کی طرف جا رہے ہیں. جی حالات بہت خراب. بہت شکریہ آپ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا تھوڑا سا, کیونکہ میں اس وقت پشاور آ جائی ہوں, تھوڑا سا یہی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ 2 کنزیکٹیو حکومتیں رہیں پاکستان تحریک انصاف کی. یہاں پر جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں انہیں؟ یہ جی اصل میں بات یہ ہے, PTI نے یہاں پہ میرے خیال میں کوئی 9 سال حکومت کیا ہے, لیکن کام انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے. سارے لوگ PTI سے PTI کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ دیکھو, یہ آپ یہ نیچے یہ جگہ بتا دیں, یہ یہاں کے MNA نے بنائی تھی اور ویسے ہی چھوڑ دیے لیکن پھر جوڑی نہیں ہے. یہ 3 سال سے ویسے ہی ہے, لوگ خوش نہیں ہیں. یہاں کے رہنے والے, ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ان لوگوں سے خوش نہیں ہیں. سب سے بڑی شکایت میں پوچھوں اگر تو وہ کیا ہے؟ شکایت یہ ہے کہ ان کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ پچھلے دور میں نہیں تھی. آپ 2018 میں دیکھیں مہنگائی, وہ پھر ان لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے, ان میں مہنگائی دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم جی. آپ کا نام کیا ہے؟ جی وقار احمد. اچھا وقار صاحب, یہی سوال جو میں یہاں پہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ PTI نے جی جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک کوئی ایسی کمپلیشن نہیں ہوئی. اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مہنگائی سب سے زیادہ ایک ایشو ہے اس کا. 2018 میں دیکھا جائے جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم اس طرح کر دیں گے, کوئلہ لے آئیں گے, بجلی کے بل پھاڑ دیں گے, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, انہوں نے کوئی ایسا وعدہ پورا نہیں کیا. کیا شکایت ہے سب سے بڑی آپ کو؟ یہی شکایت ہے کہ جو بلدیات کے کام ہیں انہوں نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیے ہیں. جو پرانے کام, جو تعمیراتی کام تھے وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے جو آئے کہ ہمارے عوام کا پرسان حال ہو. ایسا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. نام کیا ہے سر آپ کا؟ ارباب اللہ نام ہے جی. اچھا آپ یہاں پشاور کے رہنے والے ہیں. ہم ظاہر ہے ابھی انتخابات بھی دوبارہ آنے والے ہیں, تو یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو گزری ہوئی حکومت ہے اس کے ٹینیور کو آپ لوگ. تو بس یہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکومنٹ ہول ہے بالکل, اور یہ PTI کی حکومت تو ہمارے علاقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہی نہیں ہوئی ہے, نہ پاکستان کے عوام کے لیے. ہاں ان کے لیے فائدہ مند ہے جو ان کے ورکرز ہیں. آپ ہمارے علاقوں کے دیکھیں, آپ ہمارے مسائل دیکھیں, انہوں نے کہا تھا نوکریاں دیں گے, گھر دیں گے, کچھ بھی نہیں دیا. جو وعدے کیے مسلمان کا تو جو ہے وہ شیوا ہے, وہ وعدہ نبھانا, اس نے کوئی وعدہ نہیں نبھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جتنی ترقی کی ہے یا کام کیا اتنا کبھی کسی حکومت میں یہاں نہیں ہوا. تو بس وہ تو فرق صاف ظاہر ہے جی, آپ دیکھ سکتی ہے. کوئی اندھا تو نہیں ہے کہ نہ دیکھے, فرق صاف ظاہر ہے. کوئی نوکری اس نے نہیں دی ہے, کوئی کام اس نے نہیں کیا, ترقیاتی کام کوئی نہیں کیا ہے. آپ بلدیاتی نظام کو دیکھیں, آپ ملک کے حالات کو دیکھیں, کوئی انہوں نے کام نہیں کیا اس طرح. 2 حکومتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر, آپ سمجھتے ہیں کہ تیسرا دور بھی ان کو مل سکتا ہے؟ یہ مل بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے عوام جو ہے نا وہ بالکل اندھے ہیں. اس کو مل بھی سکتا ہے کیونکہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہے. لیکن مطلب ہے کہ ہم جو رہائشی بندے ہیں وہ بالکل ناخوش ہیں ان سے, کوئی کام انہوں نے نہیں کیا جی. بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ بزنس کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر, 2 دفعہ جس جماعت کی یہاں پر حکومت رہی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ کام تو بہت کیے کہ پر سارے ادھورے چھوڑے,
कोई काम भी पूरा नहीं किया। मिसाल के तौर पे क्या? मिसाल के तौर के अगर आपके पास एक 10 मिनट हो, मैं आपको अपना नीचे इलाका दिखा दूं, उधर नाली 3 महीनों से बंद है, पानी जमा होता है, कोई आ जा नहीं सकता। पेशावर सिटी को देखे जिस तरह ये गांव तो नहीं है ना, कोई सफाई का सिस्टम नहीं है। सुबह यहाँ पर जो सफाई का अमला आते हैं, हम उसे कहते हैं, वो कहते हैं यार ये हमारा काम नहीं, आप ऊपर लेटर दे दो। ऊपर किसको दरख्वास्त दे दे? वो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं, आप अपने इलाके के स्वीपर को पकड़े। कारोबार है आपका, तो उसके हिसाब से आपके लिए हालात कैसे हैं? हालात तो इस तरह है कि मेरे हिसाब से तो ये लोग गुर्बत को नहीं, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि गुर्बत तो इस तरह ख़त्म नहीं होती ना कि एक चीज़ 2 रुपए की और 2 दिन बाद वो 10 रुपए की है, फिर 2 दिन बाद वो 14 रुपए की, फिर 2 दिन बाद वो 15 रुपए की हो जाती है। तो हर 1 घंटे बाद पाकिस्तान में आजकल बजट हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किस तरह ये महंगाई हो रही है, क्यों हो रही है। अगर सरकार 1 रुपया उठाते चीज़ महंगी करते हैं तो बाहर से 10 रुपये होती है, ये क्यों 10 रुपये होती है। बाकी हमारे जो डीसी साहबान हैं वो खाली गलियों कूचों में फिरते हैं, सबको पकड़ते हैं, बाहर इन बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ते कि ये उनकी तरफ से जो महंगाई हो रही है क्यों हो रही है। तो आखिर में ये कह दें कि यहाँ पर क्योंकि ये सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की लपेट में पहले रहा, अब फिर हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह के केसेस, तो आप लोग क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, कोई परेशानी कोई तशवीश उसको लेके? परेशानी तो बहुत है क्योंकि आए दिन तकरीबन दिन में मेरे हिसाब से 3-4 वारदातें हो रही है। तो ये इसी वजह से हो रही है कि लोग भूखे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि क्राइम रेट भी बढ़ रहा है? क्राइम बहुत बढ़ रहा है, क्राइम इतना बढ़ रहा है कि हमारे इस एरिया में पहले कभी इस तरह क्राइम नहीं हुए जिस तरह के आजकल हो रहे हैं। डेली दिन में 2 बार मोटरसाइकिल भी गायब होती है, लोगों से पैसे भी लेते हैं, मोबाइल भी लेते हैं, कोई पूछने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस इलाके में हूँ और यहाँ के बहुत से ओहदेदारान जो हैं उनसे भी बात करी हूँ। हमारे साथ इस वक्त जो है इस इलाके के ANP के जो सदर हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम भी बताइएगा प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है, मैं इस इलाके का सदर हूँ ANP का। ठीक है, आपके इलाके में मैं काफ़ी देर से जो है वो इस वक्त हूँ, तो अभी यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? ये ऐसे हुई है तकरीबन 1-2-3 साल पहले, ये जो है ना इस पर कमरा बना हुआ था। और ये जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये कैमरा ज़रा रहा हो, ये कमरा ये इधर से बैठ गया था बिल्कुल, और ये सारा इलाका। तो ये PTI वाले तो बिल्कुल नज़दीक ही नहीं है जिसके हुकूमत था। तो मैंने MPA साहब को फिर फ़ोन किया, MPA साहब आए, इसके विज़िट किए, और इसमें सारा जितने भी वो ठेकेदार जो भी था उस टाइम उसको मंगा दिए वो कारपोरेशन वाले को। तो वो आए और उसने ये जगह तो उस टाइम कवर कर लिए, लेकिन ये कमरा अभी तक नहीं बना क्योंकि PTI का हुकूमत था। वो तो अभी ख़त्म भी हुआ है, तकरीबन ये महीना 2 हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये तकरीबन 3 साल हुआ, ये कमरा अभी तक नहीं बने जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे भी इस इलाके के जो मसाइल हैं, अगर ओवरऑल थोड़ी सी मैं आपसे इस पर बात करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में क्योंकि बल्दियाती निज़ाम के ऊपर वो बहुत बात करते थे, यहाँ पर किसी किस्म का काम वो लोग कर सके जो इलेक्ट होके आए थे? ये ऐसा है कि मैं खुद भी ये अभी तो नहीं, अभी मैं चेयरमैन नहीं हूँ, इससे पहले मैं नाजिम था इस इलाके का। ये PTI वाले जितने भी ये सिर्फ ये बातें करते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे अखबार में इसी पे चलते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जो हकीकत है और हकीकत काम हो जाए। पिछली बार जब इन लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन किया था तो उसमें इन लोगों ने ये UC जितना था, इस पे डिस्ट्रिक्ट एक बंदा और एक टाउन नाज़े, टाउन मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, और नीचे जो है ना नेबरहुड थे उसमें नाजिम, नायब नाजिम और ये थे। उन लोगों ने देख लिया कि हमारे ये पूरे ज़्यादा ज़िलों में हमारा बंदे नहीं आए, तो उन लोगों ने रूल ऑफ बिजनेस में तरमीम कर लिए पिछले उसमें। तो उसके पास जितना इख्तियार था उन लोगों ने ले लिए, अपने पास रख दिए। लेकिन ये तो आप लोग तो ये सारा मुझे एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि हमने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमें ये सूबा किसी को दूसरी दफ़ा हुकूमत ही नहीं देता, हमें दी उन्होंने। ये ऐसी बात है, अभी जो ये अभी इसका ये बल्दियाती निज़ाम चल रहा है, इसी में भी ऐसा हुआ है कि इनके बंदे नहीं है तो रूल ऑफ बिजनेस ने इसमें चेंजिंग कर ली है। बाकी रह गई इधर सूबे की बात, तो सूबे में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप जिससे भी पूछो तो 2 बात आप उसको ये बताएगी, एक सेहत कार्ड का और एक BRT का। बाकी आप पेशावर के अंदर गलियों में चले जाओ, आप देख लो जिस तरह गलियाँ टूटी पड़ी हुई है, ये हमारे इलाके ने आप आज चक्कर लगा दी है, सही है ना, इसमें आप देखो कुछ भी नज़र नहीं आएगा।
اگر آئے بھی ادھر ہمارا ایم پی اے سمر بلور ہے. سمر بلور جو کام بھی کرتا تھا ہمارے میں نے ادھر شوکت علی تھا. شوکت علی ادھر جو وزیر اعلیٰ کے پاس چلے جاتا تھا اس کو کہتا ہے کہ پلانے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا سمر بلور کا کام کر رہے ہیں, اس پہ وہ پاؤں رکھتا تھا. سمر بلور تقریباً میرے خیال میں 3 کہ 4 کیس ابھی بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے کہ اس حکومت کے خلاف گئی ہوئے, ابھی تک ایک فنڈ اس کو نہیں دیا ہوا ہے. جو کام بھی اپنے تعلق سے, کیونکہ ادھر وہ تو بشیر خان بلور اور ہارون بلور کے تواسط سے وہ اپنا کام تعلق سے وہ کرتے تھے, تو وہ بھی ایسے کرتے تھے کہ جو وہ چلتے تھے ایم این اے, تو وہ ڈپارٹمنٹ والے کے اوپر وہ پریشر ڈالتا تھا کہ ان کا کام مت کرو. تو وہ وہاں سے جا کے آپ کا کام رکوا دیتے تھے. بہت شکریہ آپ. میں ہوں سمی خان. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان. تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. خدائے پاک تیرا شکر, پھر رمضان آیا ہے. سحر کا وقت ہے اور ہر طرف نور چھایا ہے. آپ جانتے ہیں ہم پشاور میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی سے ارباب راشد سمین صاحب موجود ہیں. کتنے عرصے سے آپ اے این پی کے ساتھ وابستہ ہیں؟ لوگ تو شمولیت کرتے ہیں, میری پیدائش این پی میں. تقریباً 10 سال پاکستان تحریک انصاف کی 2 ٹینیورز جو ہے وہ گورنمنٹ رہی ہے خیبر پختونخوا میں. اگر میں کہوں کہ ایک 2-3 جملوں میں اس کو سمرائز کریں تو کیسے کریں گے اس حکومت کو؟ دیکھیں جی, انہوں نے 10 سال گزارے ہیں, لیکن آپ آج خود بھی آئی ہیں. پشاور کا حال جو ہے نا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں انہوں میں یہ ان سے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے, کام کے بارے میں پوچھا جائے, تو سب سے پہلے کہتے ہیں بی آر ٹی. تو بی آر ٹی کا حال ابھی دیکھ لیں کہ اس سے ہمارے شہر کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اس سے ہمارے شہر کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. الٹا ہمارے شہر میں جو ہے رش انتہائی سطح تک پہنچ گئے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے, حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور میں بھی اسی طرح ایک بی آر ٹی ٹائپ چیز بنی ہے. 27 کلومیٹر میں انہوں نے 27 ارب میں بنائی ہے. ہماری 27 کلومیٹر میں 110 ارب میں بنائی ہے میرے خیال میں. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے جی. مطلب یہ کہ اگر یہی پیسے, یہی فنڈ ہمارے سٹی میں, پشاور سٹی میں اگر انڈر پاسز پر لگ جاتے تو یقیناً یہ رش جو ہے نا کافی حد تک کم ہوتا. اچھا, ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں, سنس آپ گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں پارٹی کارکنان کے ساتھ, یہ جو فیزز کے اندر انتخابات کی بات اب چل رہی ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پہلے ہو جائیں گے, باقی ملک میں ابھی نہیں ہو رہے, کارکنان اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ہم الیکشن سے پیچھے نہ ہٹنے والے, نہ ہٹیں گے, لیکن ایک کنٹری کا, ایک ملک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ یقین کریں
کہ یہ لوگ عام لوگوں کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے. ہمارے جو نیچے سطح پر کارکنان ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ جنرل الیکشن ہوں گے یا نہیں, یہ جو ہمارے صوبائی کے جو الیکشن ہوں گے 5 سال کے لیے ہوں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا بیچارے تذبذب کا شکار ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ الیکشن اکٹھے ہی ہونے چاہیے, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اکٹھے ہی ہونی چاہیے جب بھی ہوں, لیکن یہ اکٹھے ہونے چاہیے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کیا, ظاہر ہے آپ کی جماعت کوئی اور, آپ جواب پھر بھی میں سوال پوچھ لیتی ہوں آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے وہ ابھی بھی بہت مقبول ہے خیبر پختونخوا میں, وہ کہتے ہیں ہم پھر سویپ کریں گے اس دفعہ. انشاءاللہ ابھی ہمارے پشاور کے عوام KPK کے عوام اویئر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے اور اس دفعہ یہاں سے جو ہے نا PTI کے جنازہ ہی نکلے گا انشاءاللہ. دوسری 39 کے چیئرمین کے دفتر میں میں اس وقت موجود ہوں. حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تھوڑا سا جو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک موٹو تھا, ایک نعرہ تھا کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, تو وہ کہاں تک بات پہنچی ہے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. میں کافی دیر سے آپ کے اس ایریا میں جو ہے وہ گھوم پھر بھی رہی ہوں, بہت ساری چیزیں جو آپ سے پوچھنی ہے, لیکن سب سے پہلے یہی سوال کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی بلدیاتی نظام کی خیبر پختونخوا میں, پشاور میں, آپ لوگوں کے ان علاقوں میں لے کر, کیونکہ PTI بہت بات کرتی تھی اس کو لے کر. جو انہوں نے وعدے اور دعوے کیے تھے نظام آنے کے بعد وہ پورے ہوئے؟ میرے خیال میں 2021 میں دسمبر میں ہمارا الیکشن ہوئی لوکل باڈیز کا, اور ابھی میرے خیال میں 1 سال اور 2-3 مہینے برابر ہونے والے ہیں, لیکن رزلٹ بالکل نیل ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی ڈیولپمنٹل نان ڈیولپمنٹل کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے کہ لوگ کے آگے ہم خدمت کریں. دیکھو جب یہ سسٹم بن رہا تھا, عمران خان کہہ رہا تھا کہ نچلی سطح پہ جو ہے نا یہ میرا ویژن ہے کہ لوکل باڈیز کو ہم مضبوط کریں گے, لیکن وہ دعویٰ بالکل ادھورا رہی. سب جو ہے نا یہ منتخب نمائندے تو یہ انتظار میں تھے کہ یہاں پہ بھی یہ میٹروپولیٹن جہاں سے مطلب یہ متعارف ہوئے لندن سے, وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ سسٹم وہاں کیسا ہے. وہاں جو ہے نا وزیر اور یہ لوگ صرف قانون ساز یہ لوگ کرتا ہے, اور یہ جو نیچی سطح پہ جو لوکل باڈیز یہ بنتے ہیں نا ہمارے چیئرمین اور یہ میئر وغیرہ, پھر وہی لوگ یہ ڈیولپمنٹل فنڈ جو ہے نا وہی لگاتے ہیں, وہی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, وہی لوگ آگے عوام کو فیسنگ وہی کرتے ہیں. آپ 1-1.5 سال سے تقریباً 1 سال کوئی 3 مہینے برابر ہونے والے, شناختی کارڈ ڈومیسائل اس حد تک جو ہے نا ہمارے ساتھ اختیارات تھے. وہ بھی کبھی الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتے کہ یہاں بلدیاتی جو ہے نا منتخب نمائندے وہ جو ہے نا معطل ہوئے, اور کبھی جو ہے نا کورٹ آگے ہم کو جی ابھی بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے, ابھی بھی ہم جو ہے نا سسپینڈ تھے. پشاور کورٹ والے جو تقریباً پچھلے ڈیٹ کو جو ہے نا بحال کیے, ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہے. کہ میں نے یہ سارا علاقہ بھی گھوم کے دیکھا ہے, گلیوں کا بہت برا حال ہے, نالیوں کا بہت برا حال ہے, کوڑا اٹھانے کا نظام مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں ہے فعال یہاں پر. تو جو ایک عام شخص ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے اس کو تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو فنڈ ملا کہ نہیں ملا, شکایت کرتے ہیں. جہاں تک خان صاحب نے وعدے کیے ہوئے تھے نا 10 سال کے, وہ تو آپ لوگوں کو سب پتہ ہے, لیکن ہمیں بھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں مطلب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے, کیا کیا ہوا ہے, ایسے کون سی تبدیلی اس نے لایا ہوا ہے کہ یہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ لوکل باڈیز جہاں بھی مطلب بن جاتے ہیں نا وہاں کافی سارے مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں ابھی تک. ابھی تو میرے خیال میں یہاں KPK جو ہے نا اسمبلی وہ تو میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے جو ہے نا ختم ہوا ہے ڈیزالو. جی ابھی اس سے پہلے تو یہی لوگ تھے نا. ہاں ہمارے جب ہم یہاں پہ مطلب 17 اضلاع کا الیکشن ہوا تھا تو اس میرے خیال میں اس میں ان کو برتری نہیں ملی تھی نا, تو اس نے کافی سارے اختیارات ہم سے لیے ہوئے تھے, تو ہم آگے کیسے خدمت کریں. لیکن اگر الیکشن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو صوبائی اسمبلی اپنے الیکشن میں مصروف ہو جائے گی, تو آپ کے اختیارات کا کیا ہوگا پھر؟ میڈم ایک بات ہے, ہمیں نہ ہمارے ساتھ نہ پہلے اختیارات تھے اور نہ بھی ہے, ہم دونوں پہ بھی خوش ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم جہاں تک ہمارے دل میں جو ہے نا خدمت کا جذبہ, انشاءاللہ ہم خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیں فنڈ یا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلے تو مطلب PTI والے تھے وہ وزیر اعظم ان لوگوں کا تھا, KP کا گورنمنٹ ان لوگوں کا تھا, ابھی یہاں پہ PDM والوں کا بنا ہوا ہے. تو ہم سوچتے ہیں ہمارے MPA جو ہے نا میرے خیال میں سمر بلور ہے اس علاقے کا, ان کے ساتھ کچھ تھا نہیں, وہ کچھ آگے اس کو مطلب 2-3 کیس اس کے پڑے ہوئے, ہائی کورٹ میں بھی اس نے اسٹے بھی لیا ہوا تھا, فنڈ نہیں دے رہے تھے, آگے اس کو جانے نہیں دے رہا تھا راستے میں کہ ان کو راستہ مل جائے اور لوگوں کا خدمت کرے, اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹل کام کرے یا کچھ کرے. اس نے کچھ ایسا کام نہیں کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل پسی ہوئے بیچاری. بالکل, بہت شکریہ.
वक्त हम पेशावर के कदीमी बाजार नमक मंडी में मौजूद हैं। ताजरान का क्या हाल है, बाजार के ओवरऑल क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। इस बाजार के सदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं बाजारों के हाल, यहाँ पर तिजारत का हाल क्या रहा। 2 कंसेक्यूटिव हुकूमतें एक ही जमात की रहीं आपके सूबे में, तो क्या ओवरऑल हालात हैं इस वक्त सूबे के? इस तरह बात है कि हमारे जो जिन्हें हमारे ख्यालात थे कि जो हुकूमत आएगी पिटाई वाली, ये बाजार को बहुत तरक्की देगी, लेकिन दिन ब दिन हमारे रोज़गार वो बद से बदतर हो रहे, हालात सी नहीं आ रहे। हमें तो बहुत वो फिक्र थी कि ये हमें इम्प्रूव करेगा, हमारे तिजारत को फ़रोग़ देगा, लेकिन कोई हुकूमत अभी तक हमारे कारोबार या हमारे बाजार को उसने वो तरक्की नहीं दी जो हमारा हक बनता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं लेकिन मुश्किलात कैसी, किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना रहा? इसको फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया है हमारे बाजार को, नमक मंडी बहुत तारीखी बाजार, इसको फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया। ना हमें गैस मिलता है, ना हमें बिजली मिलती है, ना हमें मुख्तलिफ सहूलतें नहीं मिलती है, और सिर्फ फूड स्ट्रीट का टैक्स हम 20 किस्म के टैक्स देते हैं, लेकिन हमें एक सहूलत भी मुझसे नहीं है। हमारे जो बारबेक्यू का ये पुराना, ये कम से कम 60-70 साल का ये पुराना है, ये पाकिस्तान का एडिशनल डिश है, लेकिन इधर कोई इसकी हुकूमत की वजह से सरपरस्ती नहीं मिले तो दिन ब दिन ये काम खराब हो रहा है। कभी आप लोगों ने ये मामला हुकूमत के साथ उठाए, क्या जवाब मिलता था? हम मुख्तलिफ MPA के पास चले गए, लेकिन सर सिर्फ तरखाते कि कर लेंगे, कोई अमली शक्ल कोई काम हमारा नहीं करता। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं आज पेशावर में मौजूद हूँ, और जिस इलाके में आज का दिन मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा प्रोग्राम के लिए, यहाँ से जो MPA इलेक्ट हुई थी वो समर हारून बिलोर है। आपने सुना भी, हल्के में बहुत से लोगों ने उनका हवाला भी दिया, वो मौजूद है इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे। थैंक यू सो मच समर फॉर गिविंग मी टाइम। मैं आज आपके हल्के में बहुत वक्त गुजारा है मैंने, सुबह से लेकर अभी तक। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा लगता है कि जिस तरफ सिरे से तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें, अगर हम बहुत सारे मामलात की बात करें, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू द पीपल? देखिए जी, पिछले 9 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये जो इलाका जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, ये कदीमी पेशावर का दिल है। ये नमक मंडी जिस पे पेशावर की सारी फूड टूरिज़म बेस्ड है। आप हालत देख लें, ना यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, ना यहाँ पे मैन होल कवर्स हैं, ना यहाँ पे तारों का बंदोबस्त ठीक है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। लोग एक नफसियाती मरीज़ बन के रह गए हैं पेशावर के शहरी, क्योंकि साथ साथ वो टेररिज्म को बैटल कर रहे हैं और साथ वो डेली लाइफ में एक स्ट्रगल हर रोज़ फेस कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इनको माइंड में ये था कि जी ये लोग हमें यहाँ से हमें वोट पड़ेगा, क्योंकि वो वोट पड़वाया जाता था। अगर इन्होंने ये जेन्युइन वोट लेना होता तो इन्होंने कभी पेशावर और पेशावर के लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ा हुआ था। मैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट होकर आई थी, लेकिन मैं अपोजिशन से बिलोंग करती थी, तो 4 सालों में ना मुझे कोई तरक्याती फंड्स दिए गए हैं, ना जो कोई प्रोजेक्ट्स जो मैंने अपने हलके में हाईलाइट किए थे, या जो स्कूल्स डिलैपिडेटेड हालत में थे, किसी चीज़ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि बाकी हलकों में भी नहीं आई। अगर आप मेरे हलके से निकल कर देखेंगी तो एक जो BRT का प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, इसके अलावा इन्होंने किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस, वो ट्यूबवेल्स, वो जो स्मॉल डिस्पेंसरीज हैं, वो वही है जो अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बनी थी। इन्होंने सिर्फ गिने चुने एरियाज़ में अपने करप्शन को वो करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और रियलिटी बेस्ड नहीं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया बेस्ड है। एक चीज़ मैं से पूछना चाहती हूँ, मैं आज के क्या जवाब क्या होता था जब आप लोग अपना कोई काम लेके जाते हैं? मुझे बहुत से आपके तंजीम के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जी आप जो भी चीज़ लेके जाती थी उसको उल्टा रोकने के लिए यहाँ से जो ऊपर बैठे हुए MNAs और लोग थे वो कॉल्स किया करते थे। हाउ डिड दैट वर्क? देखिए जी, दे वुड ओपनली से कि ये हमारी हुकूमत है, इनका काम नहीं होगा। और एक मैन होल कवर लगाने के लिए भी उस इदारे से, जिसका नाम WSSP है और जिसका 1 अरब रुपए सालाना बजट था, हमें 1 महीना और 10 फ़ोन कॉल्स लगते थे टू पुट 1 मैन होल कवर। तो आप सोच लें, और बड़ी ओपनली हमें बताया जाता था सरकारी अफसरान के तहत कि जी हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर्स हैं कि हमने आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना। ये तो फिर इस तरह तो फिर काम नहीं होते। थैंक यू सो मच समर, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आज आपका हल्का देखा है, और पेशावर में मैं और भी एरियाज़ को भी इंशाल्लाह देखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ख्वारी है ना, बस हुकूमत की ये हाल है, महंगाई है। PTI हुकूमत जो है ना बिल्कुल ठीक था,
लेकिन चीज़ महंगा था, लेकिन हर चीज़ जो है ना सस्ता मिलता है। सारे लोग इस तरह परेशान है हर एक हुकूमत में, और किसी का भी मज़ा नहीं है। अल्लाह पाक बस खैर करे। गवर्नमेंट तो आवाम के लिए वो अच्छा होता है जिसमें आवाम के लिए फ़ायदा हो, लेकिन गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो माहिदात किया है, अभी भी उसका वो नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तोशाखाने की वो बात करे उसने पेमेंट की हुई है। डॉलर 275 में पहुंच गई है, प्याज 250-300 में खाया है हमने। जिसने गवर्नमेंट छोड़ा था नवाज शरीफ ने, उस तो अच्छा छोड़ा था। अभी जो नुकसान है इमरान खान ने जो गवर्नमेंट छोड़ा अच्छा नहीं छोड़ा है। पीटीआई बस लोग पसंद नहीं करता है। इमरान खान को तो हम लाया भी हम लोगों ने है ना, क्या काम किया है। 87 अरब रुपए पिशावर का ये जो सुबह था पहले ये कर्ज था, अभी 1100 अरब रुपए है। ये गवर्नमेंट तो थोड़ा अभी बाहर ममालिक का दौरे भी कर रहा है, तो इंशाल्लाह अच्छाई का उम्मीद इस गवर्नमेंट से है। पीटीआई को मैंने नहीं दी है। जी व्यूअर्स, हमने आपको एक हल्का दिखाया, कुछ इलाका वहाँ पे दिखाया, वहाँ के जो कुछ इंतज़ामी उमूर को संभालने वाले लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाई। अब इस वक्त हम यहाँ पेशावर शहर के बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं। इस वक्त उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो जो 2 साल की हुकूमत, 2 टेन्योर्स की हुकूमत थी PTI की, उसको कैसे देखते हैं। आने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट डालेंगे, वो जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस पर लोगों की क्या राय है। आज हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस पर आपकी क्या राय है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, कोई काम नहीं किया उन्होंने। नहीं किया, वो तो बड़े उनके दावे हैं, वो कहते हैं जी हमने तो इस सूबा सवार दिया है। क्या किया उन्होंने, क्या किया। एक BRT है वो भी परवेज़ खटक ने बनाया, वो खुद ही कह रहा था कि ये जो है ना मैं इसके खिलाफ था, और ये परवेज़ खटक ने ये काम किया है। ब्याह की कौन सी सनत उसने लगाई, कौन सा इन लोगों को रोज़गार दिया, क्या किया उन्होंने। कौन सा पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट कोई की हो, कोई काम किया हो तो हम कहें कि हाँ इसने ये काम किया, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। 2 दफ़ा इस सूबे के लोगों ने उनको दी हुकूमत, उसकी क्या वजह समझ आती है। हमारे लोग बस अल्लाह इनको हदायत दे, जितने सियासतदान हैं सब अपने अपने जो है ना कुर्सी के लिए, बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी के लिए, क्योंकि वो बेनज़ीर भी कह रहे थे, मैं ये तस्बीह पढ़ती थी कुर्सी कुर्सी बोलती हूँ उस पर। नहीं तो सबसे बड़ी शिकायत क्या है आपको PTI की हुकूमत से। PTI की हुकूमत ने कुछ किया नहीं, क्या किया। हमारी इकॉनमी देखें, हमारी क्या ग्रोथ किया पाकिस्तान ने, कुछ किया है। आपको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है। इमरान खान साहब बार बार एहतजाज की कॉल्स देते हैं, कभी एक बात पे कभी दूसरी बात। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, लोगों को कहते हैं जेल भरो और ख़ुद जेल से डर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, खुद जेल नहीं जा रहा, लोगों को जेल में जा रहा है। यहाँ BRT पुल के नीचे जो है ना लोगों को जमा किया हुआ था कि आ जाओ कौन कौन जेल जाना चाहता है, और ख़ुद तो जेल नहीं जाना चाहता। सूबे में 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी गुजरी है, किस तरह की हुकूमत थी आपकी राय में। मज़ा नहीं है। क्यों। कोई मज़ा नहीं है इसका, खाली बोल बचन है इसके, और कुछ भी मज़ा नहीं है। क्योंकि इसकी हुकूमत से पहले हमारे कायद की नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 130 रुपये घी का पैकेट मिलता था, अब 600 रुपये का मिल रहा है इस पर। तो उसकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, कारोबार भी था, सब दुकानदार खुश थे, किराए भी कम थे, कोई दुकानदार कोई खाली नहीं करता दुकान। अब दुकानें खाली हो रही हैं कारोबार की वजह से। तो आप उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए। तो उसकी इब्तिदाई उसने शुरू की है, जब वो हुकूमत में थे उसने यही काम शुरू किया है। पहले महंगाई और टैक्स, जितने बिजली के बिल और गैस के बिलों पर टैक्स आए हैं ना, सब दुकानदार परेशान थे। 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत रही, कैसी हुकूमत थी। जो प्रीवियस गवर्नमेंट जैसे आती गई हैं वो तो आप देख लें वो क्या करती रही हैं, और लेट हिम टू डू कि ये कुछ कर सके। प्लीज़ गिव हिम अ चांस अगेन। तो आप समझते हैं कि दोबारा मौका मिलना चाहिए। यस एग्जैक्टली, आई वांट टू। तो अभी अगर इलेक्शन होंगे तो आप किसे वोट देंगे। एट दिस मोमेंट आई कांट से एनीथिंग। नहीं, लेकिन इलेक्शंस तो अब करीब है। करीब तो हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट आई विल डिसाइड। लेकिन आपका वैसे क्या अभी क्या ख्याल है। मैंने कहा इक्वल रेशो जो इक्वल है इस टाइम, कोई भी नहीं है मेरा इस टाइम। मतलब है कि आप कहें ना कि कोई कैपेबल है इसके लिए, तो जो भी कोई आता है ना, अगर कोई भी गवर्नमेंट में किसी में भी आता है तो वो करने की तो बड़े यानी मशहूर देता है, लेकिन आफ्टर डैट वो फिर
लेकिन वो लेग पुशेस जो होती है ना वो बड़ा सख्त आदमी को ख़राब करती हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? अमीन नाम है जी। अच्छा जी, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दफ़ा हुकूमत थी आपके सूबे में, कैसी हुकूमत थी? यार उसमें तो बहुत महंगाई आ गई बाजी, बहुत महंगाई आ गई। ये पहले 50 की थी, अभी 80 रुपये कम बेचते हैं। कारोबार कैसा है आपका? कारोबार तो बिल्कुल ख़राब है, प्रॉफिट नहीं है, खर्चे बहुत हैं। चीनी किधर चले गए ना, आटा किधर है, हम गरीब आदमी तो बस बर्बाद हो गए बस। बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने हुकूमत में आने से पहले, कोई एक भी आपके ख्याल में पूरा किया? कुछ भी नहीं मैडम। उसमें पुराना हुकूमत तो अच्छा था, जो भी था वो तो उसको पता था ना गवर्नमेंट किस तरह चलाना होता है ना, लेकिन इसको तो बिल्कुल पता नहीं था। तो अगर अभी इंतखाबात होंगे तो किसे वोट देंगे? मरियम नवाज को। अच्छा, नून लीग को। पीटीआई की 2 दफ़ा हुकूमत रही आपके सूबे में, कैसी हुकूमत थी? तो आप खुद देखे उस वक्त के हालात देखे, अभी हालात देखे, अभी तो ना रोज़गार है, ये हमारा शॉप है, सुबह से हम बैठे हैं, कोई गाहक हम आते ही नहीं है, लोगों में क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपके सूबे में हुकूमत हुई, किस तरह से देखते हैं उस हुकूमत को? यार अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो हुकूमत थी ना तो उसमें हमारे बाज़ार बहुत अच्छे थे। अभी देखो ये रोज़ा भी आने वाला है और ईद भी आने वाला है, बाज़ार में कोई दिखाई नहीं देते क्योंकि महंगाई, ये लोग के पास पैसे ख़त्म हुआ है, इसकी वजह से सब लोग नहीं आते। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर के सदर बाज़ार में और यहाँ पर कुछ ताजरान हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? इरफान शाह साहब, मुझे बताइए कि 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है आपके सूबे में, कैसे देखते हैं उस हुकूमत को, क्या राय है आप? ये राय तो हमारी बस हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही देख रहे हैं जो मुल्क के हालात, अभी जो मौजूदा हालात है, जो महंगाई के ख़िलाफ़ लोग निकले थे कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, आज मुल्क के हालात और मईशत को देख के कहाँ पहुँच गई है। जी व्यूअर्स, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कोशिश की, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात की, पिछली हुकूमत के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में राय ली, आने वाले इंतखाबात को लेकर लोगों की क्या राय है उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की। और कुछ इलाके ऐसे हैं पेशावर के जहाँ पर दावे तो बहुत है तरक्की के काम करने के, डेवलपमेंट वर्क के, वो किस हद तक दुरुस्त हैं वो भी हमने आपके सामने रखा। और आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि सारा कुछ आपको खुद जाकर ऑन द ग्राउंड दिखाया जाए, ताकि इसका फैसला कि कितनी परफॉर्मेंस हुई है यहाँ पर पिछले तकरीबन 10 साल में वो आप खुद कर सकें। नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।